कहना है जो हमारे शो में ना तो पहले है ना कोई आखिर में है, आ गया यही पर आगे आ जाइए अमित जी, आगे आ गया। मेरा कहना है जो आज की डिबेट का विषय है कि अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है, मैं कहना ट्वीट का अर्थ ही गलत है। जब वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो अगर वो मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे 1991 से 1996 के बीच। देश जो उदारीकरण की तरफ चला तब चला था 1991 से, जो शुरू हुआ सिलसिला आज भी चल रहा है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो अर्थशास्त्री का काम कर ही नहीं पाए। एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस पास किया था, उनकी ही पार्टी के बड़े नेता ने भरे मन से उसको फाड़ दिया था। किस तरह के प्रधानमंत्री थे, इसलिए अर्थशास्त्री का काम नहीं करते। बड़े नेता क्या वो राहुल गांधी थे? चलिए मैंने इसलिए कहा कि मेरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है हमसे कि आप अपने नामे ना लें। राहुल गांधी ने फाड़ा था, इसमें कहने में क्या बात है? नहीं तो देखिए एक बात सुनिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखिए आप, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन कोई कहे मदारी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई ना 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 डिसिप्लिन। अरे 50 पे नंबर आया, आप उसी में कूद जाइए आके जी। मेरा ये कहना है जहां तक भारत की ग्रोथ रेट का सवाल है, अगर भारत की टॉप 10 इकोनॉमी, संसार की 10 टॉप इकोनॉमी देखेंगे तो भारत पहले 3 पे तो आएगा ही आएगा। लेकिन उनकी ग्रोथ रेट भारत की सबसे ज्यादा है। अमेरिका की ग्रोथ रेट 2 है, चाइना की 3 है, जर्मनी और जापान की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट 1.5 से 2.5 के बीच पर है, 2.5 के आसपास। तो ये बात सच है कि लेकिन सबसे ज्यादा एक अरोड़ा जी का ले लेते, एक बार से आता जी। इन्होंने मैं आ रहा हूं, अरे रुकिए, इतना द्वेष नहीं रखते। एक के दिमाग में नूह फंसा हुआ है, आपके दिमाग में वो फंसा हुआ है। अरे बढ़िया आगे। इन्होंने ग्रोथ की बात की। हाँ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 3 बार रिसेशन आया देश पे, 3 बार पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया। रिसेशन आने के बाद 9.83 हमारा ग्रोथ रेट था। और अभी कोरोना के समय में जब बीमारी आई 6-6 महीने की 3 बार, हालांकि बीमारी का हमने बड़ा विरोध किया और देश के साथ खड़े हुए, इस टाइम वो ग्रोथ रेट क्यों नहीं आया? जब 3 बार रिसेशन आया भारत में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे अर्थशास्त्री की जो बात कर रहे हो आप, जिन्होंने 9.183 कर दिया। आराम से वहीं खड़े होइए। नहीं आपने इनकी बात ना करिए। हाँ प्रतीक भैया, डिबेट वेट रोज होते रहता है। सबसे पहले उस लड़के राहुल को सलाम है, भारत की संस्कृति की वो पहचान है, बड़ा अच्छा गाता है। अब मैं कहता हूँ रितु जी बड़ी लड़ाकू महिला है, इनका मैंने एक फोटो भी देखा है भारत जोड़ो यात्रा का। मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी, भारत जोड़ो यात्रा निकालने से देश नहीं जुड़ता, गांव से रोड को जोड़ो, महिलाओं को इज्जत से जोड़ो, सर को छत से जोड़ो, हर घर को नल से जोड़ो, धरती माँ को चंद्रयान 3 से जोड़ो, सैनिकों को हौसलों से जोड़ो, और तो और आप जैसे पत्रकार को लोकतंत्र से। अरे क्या लोकतंत्र से जोड़ो? अरे मैं लोकतंत्र का आदमी हूँ। लोकतंत्र से जोड़ो, 14 लिस्ट निकल गई, वो लोकतंत्र से जोड़ो। आपातकाल लगा दिया, वो लोकतंत्र से जोड़ो। और एक बात, और जो स्टार्टअप से लेकर एक चीज बोले भाई, सब तो अच्छा बोल रहे थे, एकदम आखिर में बोले लोकतंत्र से। अरे मैं मर जाऊं, निछावर हो जाऊं, मेरे मुंह से अल्फाज अगर एक गलत निकल जाए और मुझे बातें फंस जाती है। मैंने कोई बात लाइन की सही कही होगी, लेकिन आपके दिमाग में फंसी है। मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि मैंने क्या कहा था उस वक्त। मेरे दिमाग में फंस जाती है, चीज हटती नहीं है जब तक। कहां से आना हुआ? कैनॉट प्लेस से आना हुआ। यहीं बगल में घर है? हाँ। कौन सी बिल्डिंग में? एम ब्लॉक। अच्छा, वहाँ वर्किंग हो। तो झूठ काय बोलती हो? सच कौन बोलता है? हाँ? सच कौन बोलता है? आपके पिताजी। गजब है। अगर सच नहीं बोला होता तो हम सारे दुनिया में कैसे आते? इतना अविश्वास, इतना अविश्वास कि सच कौन बोलता है। इससे जोड़िए जो आप इधर आ गया। ये एक मिनट वही प्लीज, मेरा बीच में मत बोला करे, विचार श्रृंखला मत तोड़ा करी मेरी। ये शो मैं इसके लिए नहीं करता हूं, इनके लिए करता हूं। ये सोचने की समझने की कोशिश करिए मेरी। इनको जोड़ो विश्वास से। वो कह रहे कि कौन सच बोलता है? मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी। सवाल ये है कि आपको इतना विश्वास है कि हमें एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं रह गया कि हम कौन सच बोलता है। अरे भाई, आपके पिताजी बोलते हैं, मेरे पिताजी बोलते हैं, हम सब लोग सच बोलते हैं, इवन आप सच बोलती हैं। पता नहीं आपने सोच के क्यों नहीं कहा। मैंने तो बड़ी नॉर्मली आपसे पूछा था। लेकिन ये जो संशय दिमाग में लेके आप लोग घूम रहे हैं ना, इसको जितनी जल्दी खत्म करेंगे ये देश उतनी जल्दी तरक्की खड़ा होता हुआ नजर आएगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शिफा। शिफा।
और ये शिफा जो है ना, हम तक सब तक पहुंचे। ये शिफा अगर आ गई ना, तो वो जो 20-22 साल की युवती कहती है मेरे पास कौन सच बोलता है, और शिफा जो कहती है नमस्ते, यही फर्क है। मुझे यहां से वहां तक जोड़ना है, वहां से यहां तक जोड़ना है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कुछ शो में नहीं है, कुछ शो में नहीं है। सबको मालूम है ग्रोथ रेट क्या है। बीच में राजनीति है, कैसे जोड़ेंगे? फिर से बोलिए। बीच में राजनीति है, कैसे जोड़ेंगे? बीच में राजनीति है, कैसे जोड़ेंगे? जी, एक आपको मौका, एक आपको मौका, फिर एक मौका। प्रदीप जी, अभी ऋषभ तिवारी ने बोला, बहुत काबिल प्रवक्ता है, लेकिन ये नहीं बोलते कि जब जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़ गई है और इतना देश का जो है अर्थशास्त्र बढ़ रहा है, तो वो दीवार जो लगानी पड़ती है गरीबी छुपाने के लिए, वो क्यों लगानी पड़ती है? और एक क्वेश्चन, नहीं टाइम नहीं मिलेगा।